हाय एंड वेलकम 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 दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन। दोस्तों मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूँ तो उसका लेक्चर नंबर 10। ये दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, एक ही क्वेश्चन किया था वैसे फ्री फॉल का, और स्लोप देखा था, ग्राफ देखा था, ग्राफ इन मोशन देखा था। स्लोप मतलब क्या दोस्तों? स्लोप मतलब कितना चढ़ाई कितना चढ़ना, चढ़ाई भाई। स्लोप मतलब क्या? चढ़ाई। देखो यहाँ हमारी y एक्सिस, यहाँ हमारी x एक्सिस और है ओरिजिन। दोस्तों भाई स्लोप मतलब कितना चढ़ना। अभी देखो चढ़ाई है, इसको ही बोलते हैं स्लोप। है भी एक स्लोप है, उसको स्लोप मतलब कितनी चढ़ाई है। ज्यादा चढ़ाई है इसका ज्यादा स्लोप होगा, एक कम स्लोप है छोटा है उससे भी छोटा स्लोप। और स्लोप डिपेंड होता है उस एंगल पर, उसके एंगल पर डिपेंड है, उसके एंगल पर। और इसी एंगल को हमने नाम दिया है थीटा। थीटा इसको बोलते हैं थीटा। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एंगल को, और इस सिंबल का नाम देते हैं थीटा। को हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लोप डिपेंड है एंगल पर। और स्लोप किससे फाइंड किया जाता है? स्लोप का फॉर्मूला दोस्तों, स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। तो दोस्तों इतना सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, पहले तो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों स्लोप। स्लोप बेसिक ग्राफ स्लोप। देखो दोस्तों स्लोप मतलब कितनी चढ़ाई, कितना चढ़ना भाई। चढ़ाई चढ़ाई कितनी है, वाई एक्सिस हमारी है, एक्स एक्सिस। स्लोप मतलब कितनी चढ़ाई, कितनी चढ़ाई। देखो ये भी एक स्लोप हुआ है कितनी चढ़ाई। ये चढ़ाई इस एंगल पर डिपेंड है, कितना वो कितना ऐसा इंक्लूड है, कितना ऐसा कितना ऐसा चढ़ा हुआ है। देखो ये भी एक स्लोप है, ये इतना चढ़ा हुआ है, एक स्लोप है, एक स्लोप है, ये ज्यादा ही ऊंचा है, ये कम है उससे भी कम। स्लोप मतलब एक चढ़ाई है दोस्तों, चढ़ाई। वो स्लोप एंगल पर डिपेंड है, हमने अभी भी देखा एंगल पर डिपेंड है। और उससे एंगल को हमने नाम दिया थीटा। ये भी हमने अभी अभी देखा थीटा। स्लोप का फॉर्मूला है 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। क्यों है? देखो देखो क्यों है, देखो है भी एक स्लोप है दोस्तों, चढ़ाई है भी एक चढ़ाई, है भी एक स्लोप है। देखो इस स्लोप को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस स्लोप के एंड पॉइंट को हमारे वाई एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर लिया। अभी देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होता हुआ दिख रहा है, ये 90 डिग्री का। इसका है कुछ एंगल होगा, है कुछ एंगल होगा। अभी देखो दोस्तों ये हमारी हाइट, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारा बेस, बेस इस हाइट, हाइट बोलते थे, चलो हाइट। दोस्तों हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू है। सर दोस्तों स्लोप का फॉर्मूला है हमारा सिर्फ एक्स इंटू वाई। मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, आप तो मुझे बोलते नहीं, मैंने गलत लिख दिया। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब स्लोप का फॉर्मूला ही आएगा, पर इसका एक्चुअल फॉर्मूला दोस्तों एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई है जो एक्स एक्सिस है, डायरेक्ट बेस है, इसलिए ये लो एक्स बेस इंटू ये देखो पैरेलल है वाई एक्सिस, हाइट से पैरेलल है इसलिए वाई।
मतलब इसका एक्चुअल फॉर्मूला हो गया हाइट इंटू बेस मतलब एक्स इंटू वाई, स्लोप का एक्चुअल फॉर्मूला। समझ गए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज करेंगे। चलो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल लीजिए। चलो दोस्तों अभी हम देखेंगे एरिया अंडर ग्राफ, अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ देखेंगे दोस्तों। देखो हमने स्लोप तो पढ़ लिया, स्लोप तो पढ़ लिया। स्लोप मतलब क्या, कितनी चढ़ाई, स्लोप मतलब क्या, कितनी चढ़ाई। उसके अंडर में जो एरिया है उसको हम एरिया अंडर ग्राफ बोलते हैं। मतलब देखो एक स्लोप है, हाँ ये स्लोप है, हाँ भाई इसके अंडर में, अभी देखो मैंने, रुको, एक स्लोप है, हाँ स्लोप है, इसके अंडर में जो एरिया आता है ये वाला, उसको हम बोलते हैं एरिया अंडर ग्राफ। जो स्लोप के अंडर में जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं एरिया अंडर ग्राफ। और अभी हम वही पढ़ेंगे एरिया अंडर ग्राफ होता है क्या। देखो दोस्तों एरिया अंडर ग्राफ मतलब स्लोप के अंडर का ग्राफ, स्लोप के अंडर का ग्राफ। और हम ये भी बोल सकते हैं, देखो हमारी वाई एक्सिस है, हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, मैंने इस ग्राफ पर एक लाइन खींच दी थ्रू वाई एक्सिस से और वो डायरेक्ट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, इसका एरिया अंडर ग्राफ हो गया ही। इसको हम एरिया अंडर ग्राफ कर बोलते हैं दोस्तों। स्लोप हो या ऐसी स्ट्रेट लाइन हो, वो अब आगे देखेंगे, इसके टाइप भी है, उसके अंडर का एरिया मतलब एरिया अंडर ग्राफ होता है। अभी आपने ऐसा भी निकाल लिया, ऐसा भी निकाल लिया, समझे, ऐसा ऐसा भी निकाल दिया, ऐसी लाइन खींच दी, मतलब इसके अंडर जो एरिया है उसको हम एरिया अंडर ग्राफ बोलते हैं। अभी ये ग्राफ के भी कुछ टाइप है, ऐसा भी होता है ग्राफ, कंडीशन के अनुसार होता है, वो आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है। देखो देखो दोस्तों दो तरह के देखते हैं अभी हम, पहले स्लोप का एरिया अंडर ग्राफ, फिर स्ट्रेट। देखो दो तरह के एरिया अंडर ग्राफ देखेंगे, ये वाई एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, देखो दोस्तों एक स्लोप है, हाँ है, इसके अंडर में जो एरिया है उसको हम एरिया अंडर ग्राफ बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करें, इसको डिफाइन कैसे करें दोस्तों, इसका फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला तो नहीं है, आप देखो, आप जरा सोचिए तो इस स्लोप के एंड पॉइंट से हम इस परपेंडिकुलर निकाल दे वाई एक्सिस पर, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और इसके अंदर जो एरिया है उसका फॉर्मूला तो हम निकाल सकते हैं, इसके अंदर जो एरिया है मतलब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है। जरा सोचो एरिया अंडर ग्राफ, स्लोप का एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, उसकी स्लोप के एंड पॉइंट से हम लाइन खींचकर परपेंडिकुलर डाल देते हैं सीधा वाई एक्स एक्सिस पर, और जो फिगर मिलती हम, जो कंडीशन है, ट्रायंगल दिखता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, और जो एरिया अंडर ग्राफ है स्लोप का वही है इक्वल्स टू हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखो दोस्तों इधर बेस डायरेक्ट वाई एक्सिस है, बेस डायरेक्ट वाई एक्सिस है, देखो डायरेक्ट बेस वाई एक्सिस है, आई मीन एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है, बेस डायरेक्ट एक्स एक्सिस है, और जो हाइट है वो पैरेलल है वाई एक्सिस, जो हाइट है पैरेलल है वाई एक्सिस है, इसलिए हम बेस को लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई को लिखते हैं वाई, हाइट को लिख सकते हैं वाई एक्सिस, इसलिए हमारा फॉर्मूला हो गया एक्स वाई डिवाइड बाय 2, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है
एरिया अंडर ग्राफ के लिए, एरिया अंडर ग्राफ। किसका? स्लोप का एरिया अंडर ग्राफ, स्लोप का एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला। अब देख सकते हैं दोस्तों, जब जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो आप खुद भी निकाल सकते हो। देखो स्ट्रेट लाइन है, उसके एंड पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर निकाल दो हमारे एक्स एक्सिस पर। अभी यहाँ एक फिगर बन रही भाई, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया देखो, इस हमने जो है ग्राफ देखा, उसका एरिया अंडर ग्राफ है ये पूरा। हमने जब इसके एंड पॉइंट को डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल दिया इस वाई एक्सिस पर, जो इसका एरिया अंडर ग्राफ है वो ही इस रेक्टेंगल का एरिया है पूरा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ये बेस है, हमारी लेंथ होगी लेंथ, और हमारी ब्रेड्थ। फिर हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब हमारा एरिया अंडर ग्राफ। और लेंथ क्या है दोस्तों, हमारी पैरेलल है वाई एक्सिस से, इसलिए वाई इंटू बेस तो डायरेक्ट, मतलब ब्रेड्थ तो डायरेक्ट हमारे एक्स एक्सिस पर आला, इसलिए वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं हम, और हो गया हमारा वाई एक्स, मतलब एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला। एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला हमारा मिल गया। जब स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल हो वाई एक्सिस से, तब उसका फॉर्मूला है वाई एक्स, और जब स्लोप का एरिया अंडर ग्राफ निकालना हो तब होगा वाई एक्स अपॉन 2। समझ गए दोस्तों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं। जब स्लोप का एरिया अंडर ग्राफ निकालना होगा तब एक्स इंटू वाई अपॉन 2 ये फॉर्मूला लगाना है। एरिया अंडर ग्राफ मतलब जिस ग्राफ में, जो भी ग्राफ निकाला उसके अंडर में जो एरिया है वही, इसको हम एरिया अंडर ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिखा थी, वो हमारा ग्राफ था, यहाँ पे एक स्लोप निकाला था, उन दोनों के अंडर में जो भी एरिया है उसको हम एरिया अंडर ग्राफ बोलते हैं। इन दोनों को निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, इसका वाई एक्स, इसका वाई एक्स अपॉन 2। समझ के दोस्तों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो चलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। फिजिक्स में भाई, हाँ फिजिक्स में टाइप्स ऑफ ग्राफ, फिजिक्स में टाइप्स कौन से ग्राफ। देखो पहला टाइप है हमारा, पहला टाइप है भाई, थोड़े से छोटे छोटे निकालता हूं क्योंकि 3 टाइप से इधर फिट होने चाहिए ठीक से। ये वाई एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमारी है एक्स एक्सिस। देखो सब 3 तरह के टाइप होते हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तीसरा है दोस्तों हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो दोस्तों, जो वाई एक्सिस पर है वो हमारा डिस्टेंस है, जो एक्स एक्सिस पर है वो हमारा टाइम है। इस ग्राफ में जो वाई एक्सिस पर है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो एक्स एक्सिस पर है वो हमारा टाइम है। इस ग्राफ में जो वाई एक्सिस पर है वो हमारी वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी। जो एक्स एक्सिस पर है वो हमारा टाइम। एक्स एक्सिस पर ऑलवेज टाइम, क्योंकि हमने देखा था टाइम जो है इंडिपेंडेंट है, किस पर भी डिपेंड नहीं है, इसलिए टाइम है जो एक वाई एक्सिस पर होगा
और ये सब बाकी के क्वांटिटीज, ये टाइम है जो एक्स एक्सिस पर होगा, सॉरी एक्स एक्सिस पर, और जब बाकी के क्वांटिटीज है वो वाई एक्सिस पर होंगे, क्योंकि ये डिपेंड रहते हैं टाइम के, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चलते हैं भाई, हमने देखा टाइम के रिस्पेक्ट। देखो दोस्तों, ये हमारा डिस्टेंस होता है। जब किसी ग्राफ में डिस्टेंस, जब किसी ग्राफ में डिस्टेंस, 2 मिनट दोस्तों मैं सब लिख देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। जब किसी ग्राफ में दोस्तों वाई एक्सिस में डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया होगा, जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया होगा और एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट किया होगा, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आप ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया है, उसका हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। समझ गए? तो ज्यादा नोट देने की जरूरत है, बहुत सिंपल है। जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया होगा और एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट किया होगा, मतलब वो हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और दोस्तों जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया होगा और एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट किया होगा, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया होगा और एक्स एक्सिस पर टाइम को, तब हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। समझ गए दोस्तों? बहुत सिंपल से, आपने एक बार पढ़ लिया होगा, या तभी आपको समझ आ जाएगा। जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, तब हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, तब हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ गए दोस्तों? एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद आपको पढ़ लेना है, ठीक से देख लेना है। अभी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। समझ गया? एक बार फिर से बताता हूं, जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया होगा, एक्स एक्सिस पर टाइम, तब हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उस ग्राफ का नाम। जब किसी ग्राफ में वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पर टाइम, तब हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उस ग्राफ का नाम। जब किसी ग्राफ पर वेलोसिटी वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट है, तब होगा वेलोसिटी टाइम। समझ गए दोस्तों? चलो दोस्तों, अगला टॉपिक समझने के लिए हमको इसी ये जो किया है मैंने उसकी जरूरत होगी। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ तो हमने पढ़ा है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ग्राफ। स्लोप ग्राफ तो हमने पढ़ा है, पर 3 टाइप्स में उस स्लोप ग्राफ में क्या होगा वो पढ़ेंगे। मतलब हमने 3 टाइप्स पढ़े, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनका स्लोप क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो अभी देखेंगे। देखो दोस्तों, पहले तो स्लोप मतलब क्या, चढ़ाई है, तो आप एग्री करते हो। स्लोप मतलब चढ़ाई। स्लोप का फॉर्मूला भी है, हमको पता है। स्लोप मतलब x इंटू वाई। स्लोप मतलब x इंटू वाई। देखो दोस्तों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो y एक्सिस है, ठीक से सुनो, डिस्टेंस, सॉरी, स्लोप का फॉर्मूला x इंटू वाई ने, एक सब y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स। सॉरी, इस स्लोप का फॉर्मूला
मैं कब से बोलता जा रहा हूँ y इंटू एक्स है, y इंटू एक्स है, y इंटू एक्स है। तो आज दिमाग काम नहीं कर रहा, पर इसका असल में फॉर्मूला y अपॉन एक्स है दोस्तों, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स है, सॉरी दोस्तों, y अपॉन एक्स है। आपने भी मुझे पता नहीं कैसे बताओगे। चलो, इस स्लोप का फॉर्मूला दोस्तों y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स। पिछले लेक्चर देख क्या, y अपॉन एक्स है। पिछले लेक्चर में शायद मैंने भी x इंटू वाई ही बोल दिया होगा, x इंटू वाई ही बोल दिया होगा। नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में सही बोला है, y अपॉन एक्स दोस्तों, सॉरी, स्लोप का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। देखो दोस्तों, स्लोप मतलब एक चढ़ाई है जो डिपेंड है एंगल थीटा पर, एंगल पर, और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। स्लोप का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। देखो दोस्तों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस होता है जो y एक्सिस पर होता है, टाइम होता है जो x एक्सिस पर। स्लोप का फॉर्मूला है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ गए दोस्तों? आप एग्री करते हो? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y अपॉन एक्स। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y अपॉन एक्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस है जो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, x एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट है, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हमारा होता है स्पीड, स्पीड, स्पीड। यहां से आप क्या समझ रहे हो दोस्तों कि जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो स्लोप निकलता है, जो स्लोप है वो निकलता है हमारा स्पीड, स्पीड। क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप मतलब क्या? एक चढ़ाई जो डिपेंड है एंगल पर, उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। स्लोप का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, टाइम x एक्सिस पर। स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन एक्स है, इसलिए दोस्तों, इसलिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो उस ग्राफ का स्लोप निकलता है वही स्पीड है दोस्तों, वो स्पीड के इक्वल है। क्योंकि देखो दोस्तों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस है y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, टाइम है x एक्सिस पर रिप्रेजेंट है। स्लोप का फॉर्मूला है y अपॉन x, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस और डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हमारा स्पीड होता है, इसलिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वही हमारा स्पीड के बराबर। समझ गए दोस्तों? देखो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप है उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? स्लोप का फॉर्मूला एक ही है, y अपॉन एक्स। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, y एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं, इसलिए स्लोप के फॉर्मूले, हाँ, स्लोप के फॉर्मूले में हम y की जगह डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। और एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट, इसलिए एक्स एक्सिस पर टाइम लिखते हैं। देखो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन एक्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज नोन एज वेलोसिटी। भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इसलिए जो स्लोप है वो वेलोसिटी के इक्वल है। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा, जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड है, स्पीड के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल टू टाइम है, इसलिए y अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड। समझ गए दोस्तों। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या? स्लोप इक्वल टू y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स, y जो वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेलोसिटी y है, वेलोसिटी वेलोसिटी y पर रिप्रेजेंट है, टाइम पर, टाइम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट, इसलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी अपॉन टाइम ही किसका फॉर्मूला है दोस्तों? वेलोसिटी अपॉन टाइम ये किसका फॉर्मूला है? जरा सोचो, वेलोसिटी अपॉन टाइम ये किसका फॉर्मूला? वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो दोस्तों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट है। स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन एक्स है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम जो चेंज इन वेलोसिटी उसका हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसलिए वेलोसिटी इसका जो स्लोप निकलता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझ गए दोस्तों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो y है वो वेलोसिटी है, जो x है वो टाइम है। स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन x इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेशन है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि स्लोप ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। तीनों ग्राफ में स्लोप अलग अलग है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकलता है वो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकलता है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकलता है वो एक्सेलरेशन है। दोस्तों समझ गए क्यों? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस y है, y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, टाइम x एक्सिस पर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर है, टाइम x एक्सिस पर है, स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप है वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर टाइम है। स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन x मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, और है वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है। समझ गए दोस्तों? समझ गए? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए ठीक से, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो चलो दोस्तों, अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ ग्राफ में स्लोप। स्लोप क्या निकल के आता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या है? स्पीड है भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन है। अभी हम देखेंगे एरिया अंडर ग्राफ। हमने अभी स्लोप देखा, अभी देखेंगे एरिया अंडर ग्राफ। दोस्तों पहला तो हमारा टाइम है जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दोस्तों डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमने अभी भी देखा वो है स्पीड। पर इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या है? एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ देखो दोस्तों, एरिया अंडर ग्राफ का मैंने दो फॉर्मूले बताया आपको, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू वाई। दोस्तों इस दोनों फॉर्मूले में हम जनरली इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है y अपॉन एक्स। जनरली तो यही यूज किया जाता है, ज्यादातर तो यही यूज किया जाता है, और इसको ही मतलब इससे ही हम फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूला। समझ दोस्तों, इसलिए हम यही फॉर्मूला यूज करें, ये नहीं करें y अपॉन एक्स। इसलिए हम एरिया अंडर
ग्राफ का फॉर्मूला y अपॉन x मान के जाएंगे, y अपॉन y इंटू एक्स अपॉन इंटू 1/2 हे जनरली नहीं यूज किया जाता, हे यूज किया जाता है y इंटू एक्स। इसलिए हम अंडर एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला y अपॉन एक्स, y इंटू एक्स ही मान के जाएंगे, मतलब yx। देखो दोस्तों, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिस y एक्सिस पर डिस्टेंस है, x एक्सिस पर टाइम है, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया y इंटू एक्स। जनरली तो हम यही लेते हैं, इसलिए इसका यूज करेंगे फिर टॉपिक पढ़ने के लिए। इसलिए देखो दोस्तों, y इंटू एक्स डिस्टेंस इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा डिस्टेंस है वो y एक्सिस पर है, टाइम है जो x एक्सिस पर है, तो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। और एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला क्या है? y इंटू एक्स। देखो, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला क्या है? x इंटू वाई या y इंटू एक्स लो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो x है वो टाइम है, और जो y है वो डिस्टेंस है, जो y है वो डिस्टेंस है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस अंडर एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला है y इंटू एक्स, उसको ही हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कंडीशन से डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम। देखो दोस्तों, फिर से समझो तो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट है, टाइम जो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट है। एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला क्या है? y इंटू एक्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में y क्या है? डिस्टेंस, x क्या है? टाइम। इसलिए एरिया अंडर ग्राफ का y इंटू एक्स जो फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इनटू टाइम, इस ग्राफ के अनुसार, क्योंकि इस ग्राफ में y डिस्टेंस दिया हुआ है, x टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे मैंने यही लिखा है। देखो, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला y इंटू एक्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में y है डिस्टेंस और x है टाइम, इसलिए एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हो गया डिस्टेंस इंटू टाइम। समझ गए दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला देखो, और जो y है जो x है उसमें वैल्यू पुट करो। अभी देखते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारी y एक्सिस पर होता है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर होता है टाइम, वो y एक्सिस पर होता है डिस्प्लेसमेंट। x एक्सिस पर टाइम, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला क्या है? जनरली मैंने क्या यूज करने के लिए बोला है? y इंटू एक्स, y इंटू एक्स नहीं कर लेने का, y इंटू एक्स, y इंटू एक्स। काय मला सांगतो, मला देखो दोस्तों, y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। देखो ठीक से समझो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और जो x एक्सिस पर है वो टाइम है। x एक्सिस पर टाइम ही रहता है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट एक्सिस हमारे x एक्सिस,
देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर टाइम, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला y इंटू एक्स। इसलिए इस ग्राफ के कंडीशन के अकॉर्डिंग इस एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्यों हुआ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में y है डिस्प्लेसमेंट, x है टाइम, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला है x इंटू वाई, मतलब y हमारा डिस्प्लेसमेंट, x हमारा टाइम, x इंटू वाई को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। इसलिए एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला y इंटू एक्स था, जो हो गया डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। किस ग्राफ में? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। समझ दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का वैसा ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, सिर्फ फॉर्मूले अलग है। इसमें एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला निकला है डिस्टेंस इंटू टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अभी देखेंगे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो दोस्तों, ये हमारा ग्राफ, ये y एक्सिस इस पर है वेलोसिटी, ये x एक्सिस इस पर टाइम, y एक्सिस पर हमारी वेलोसिटी, x एक्सिस पर टाइम। एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी भी बताया, बहुत बार बोल चुका हूँ। एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला है हमारा y इंटू एक्स, y इंटू एक्स। देखो दोस्तों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर, इधर आता है हमारा डिस्टेंस इंटू टाइम, इधर आता है डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। इधर क्या आएगा दोस्तों? देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो y है वेलोसिटी, x से टाइम है, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला है y इंटू एक्स। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। ये बाकी दोनों ग्राफ की तरह है। इसमें डिस्टेंस इंटू टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, इधर वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला y इंटू एक्स है, और हर ग्राफ में y जो अलग है पर x सेम है, इसलिए फॉर्मूले बदलेंगे। देखो वेलोसिटी इंटू टाइम, इधर पे टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम, इधर पे टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम, इधर पे टाइम, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, इधर भी टाइम। टाइम तो सेम है, बस y एक्सिस पर जो है रिप्रेजेंट किया हुआ वो बदल रहा है। इधर डिस्टेंस था, इधर डिस्प्लेसमेंट था, उधर वेलोसिटी, इसलिए जो y है वो बदल रहा है, y है जो बदल रहा है, और x तो हमारा सेम। इसलिए एरिया अंडर ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हो गया हमारा डिस्टेंस इंटू टाइम, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ इक्वल टू y अपॉन एक्स, y इंटू एक्स, इसलिए डिस्टेंस इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हो गया डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। नाम से ही फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। समझ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा है दोस्तों। डिस्टेंस इंटू टाइम हम निकाल नहीं सकते। हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है इक्वल टू स्पीड है। यहां से देखो डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ टाइम जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्लोप में स्पीड निकल रहा था, इधर कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो निकल ही सकता ना। डिस्टेंस इंटू टाइम में, डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ क्वांटिटी नहीं बन रही है। डिस्टेंस का यूनिट क्या? यम, टाइम का सेकेंड, मीटर सेकेंड, कुछ बन रहा था, इसलिए डिस्टेंस इंटू टाइम वैसे का वैसा आएगा, एरिया अंडर ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम का कुछ नहीं बदल रहा, मीटर से क्या उसका भी सेम आ जाएगा, इसलिए इसका भी कुछ नहीं बनेगा। इसका देखो वेलोसिटी इंटू टाइम, मीटर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी इंटू टाइम। देखो वेलोसिटी
देखो दोस्तों, वेलोसिटी इंटू टाइम में कुछ तो बदल रहा है। देखो दोस्तों, जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, 2 मिनट दोस्तों मैं इंक डाल के आता हूँ। देखो दोस्तों, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को s से, टाइम को t से, v को वेलोसिटी को v से। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने निकाला, जो निकला वेलोसिटी इंटू टाइम। देखो यहाँ t डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, इसलिए v t इक्वल टू यस। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हमारा एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वो वेलोसिटी इंटू टाइम ही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसलिए जैसे स्लोप में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड निकला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी निकला था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन निकला था। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ वो डिस्प्लेसमेंट निकला। समझ गए दोस्तों? एक बार आपको अच्छे से पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, फिर इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 10 इस फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, अच्छा भी है। चलो दोस्तों, चलता हूँ।